आखिर कैसे ध्यान करने वाले लोग शांत हो जाते हैं और जो अंदर में उतर जाते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनके भीतर ऐसा क्या परिवर्तन हो जाता है जो बाहर की किसी भी अवस्था का उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। गांव के बाहर एक गुरु एक कुटिया बनाकर रहते थे। गुरु का हर कोई बहुत सम्मान करता था। एक दिन गुरु अपनी कुटिया से सुबह सुबह टहलने के लिए बाहर चले गए। जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया जल रही है। उनके आश्रम में तोड़फोड़ की जा रही है। लोग गुरु को बुरे से बुरे अपशब्द कह रहे हैं। वहाँ पर गांव का मुखिया भी था। गुरु ने मुखिया के पास आकर कहा, क्यों भाई, यह सब क्या हो रहा है? मुखिया ने गुरु को देखते ही अपशब्द बोलने शुरू कर दिए और गुरु को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गुरु खड़े हुए और फिर से कहा, यह सब तो ठीक है, पर आप सब यह कर क्यों रहे हैं? मुखिया ने एक नवजात बच्ची को गुरु की गोद में देते हुए कहा, पहचानते हो इसे? गुरु ने कहा, नहीं, पर प्यारा बच्चा है। मुखिया ने कहा, प्यारा तो लगेगा ही, तुम्हारा ही है। तुमने मेरी बच्ची को बहला फुसलाकर उसे माँ बना दिया। मैं कितने दिनों से उससे यह पूछ रहा था कि इस बच्चे का बाप कौन है। कल जब यह बच्ची पैदा हुई तब उसने बताया कि इस बच्ची के पिता तुम हो। गुरु ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? मुखिया ने कहा, अब इस बच्ची को संभालो, इससे हमारा कोई नाता नहीं है, तुम्हारी है तुम ही रखो। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, सौभाग्य है, इस बच्ची को संभालना मेरा सौभाग्य है। सभी लोग वहाँ से चले गए। धीरे धीरे समय बीता और बच्ची को भूख लगने लगी। बच्ची को भूखा देख गुरु भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े, पर गुरु को कोई भी भिक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं था। वो जहाँ भी जाते लोग उन्हें अपशब्द कहने लगते। वह कहते कि तुम जैसे भेड़िए से हम अपने बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे? इसलिए जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ कभी मत आना। गुरु एक एक करके सभी के द्वार पर गए और किसी ने इस बच्ची के लिए दूध नहीं दिया। आखिर में गुरु मुखिया के घर पर गए। वहाँ पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा, बच्ची बहुत भूखी है, इसके लिए थोड़ा दूध चाहिए। गुरु की पुकार मुखिया की लड़की भी सुन रही थी। मुखिया ने गुरु को भगाने के लिए दरवाजा खोला। उसी समय बच्ची रोने लगी। बच्ची का रोना जैसे ही मुखिया की लड़की ने सुना, उसका माँ का दिल पिघल गया और वह भागकर द्वार पर पहुंची और उसने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। बच्ची अपनी माँ को देखते ही चुप हो गई। मुखिया गुरु को धक्के मारकर बाहर निकालने लगा। तभी मुखिया की लड़की ने कहा, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर इस बच्ची के पिता यह नहीं है, वह कोई और ही है। यह सुनते ही मुखिया की जैसे होश ही उड़ गई हो और वह गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मुझसे यह कैसी भूल हो गई? मेरी बेटी ने मुझसे झूठ बोला था, आप इस बच्ची के पिता नहीं हैं। गुरु ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? मुखिया ने कहा, इतना सब हो गया, आप विरोध भी कर सकते थे, सत्य बता सकते थे, पर आपने तो कुछ कहा ही नहीं और इतना सब होने के बाद भी आप शांत रहे, यह कैसे हो सकता है? गुरु ने कहा, अगर उस समय मैं तुम्हें सत्य बता भी देता तो तुम किसी और का घर जला देते, किसी और को मारते पीटते, गालियाँ देते। और रही शांत होने की बात, जो यह जानता है कि इस दुनिया में हम सब अपने अपने किरदार निभा रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, वह अपने नाटक को, अपने चरित्र को, अपने किरदार को बखूबी निभाता है। उसमें वह कभी कोई कमी नहीं छोड़ता। तुम सब भले ही इस रंगमंच को अपना घर समझ बैठे हो, अपने किरदार को अपना अस्तित्व समझ बैठे हो और इसलिए तुम अपने जीवन में घट रही हर छोटी मोटी चीज़ें से विचलित हो जाते हो, घबरा जाते हो, दुख उत्पन्न कर लेते हो। परंतु जो स्वयं से जुड़ गया है, अपने अंदर में उतर गया है, जो होश में आ गया है, जिसमें देखने की दृष्टि उत्पन्न हो गई है और जो यह देख सकता है कि बाहर का जीवन सत्य नहीं है
और जो अंदर में है वही सत्य है। उसे बाहर हो रही घटनाओं से फर्क नहीं पड़ता, वह विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता। यह कहकर गुरु उस गांव को छोड़कर चले गए। एक चीज होती है दृष्टि हमारे जीवन में। हम दृष्टि का उपयोग बाहर की ओर देखने के लिए करते हैं। बाहर की सभी चीजों को हम अपनी आंखों से देखते हैं, अपनी दृष्टि से देखते हैं, पर हमारी दृष्टि भीतर की ओर भी होती है और यह भीतर की दृष्टि बड़ी ही विकृत अवस्था में होती है। यह कभी भी भीतर की ओर सही से नहीं देख पाती, बल्कि आंखें बंद करने पर भी हमें बाहर की चीजें ही दिखाई देती है। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर दृष्टि उत्पन्न हो गई है, समझ उत्पन्न हो गई है, होश उत्पन्न हो गया है, उसके अंदर की विकृति दृष्टि भी सुधर जाती है और तब वह बाहर की ओर भी अंतर्दृष्टि से ही देखता है। और तब उसे समझ में आता है कि इस दुनिया में लोग इसलिए ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, क्योंकि बाहर की ओर अपने किरदार में वह इस तरह खो गए हैं कि उन्हें अपना होश ही नहीं है, उन्हें अपने जीवित होने तक का एहसास नहीं है। क्या आपको है? रोज लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रोते हैं, मुंह बना लेते हैं, नफरत करते हैं, इससे लेना है, इससे छीनना है, इससे लूटना है, यही जीवन है और यही तो आप सब जी भी रहे हैं। जो होश में है वह जानता है जीवन अनुभव है, जीवित होना भी अपने आप में एक तरह का अनुभव है, सांस लेना एक अनुभव है, एक अनुभूति है। यहाँ इस दुनिया में लोगों से मिलना, उनसे बातचीत करना, उनके बीच में रहना, सुख दुख का एहसास करना एक सुंदर अनुभूति है, एहसास है। यहाँ तक कि जिस चीज़ से हम घबराते हैं, मृत्यु, वह अपने आप में एक बहुत ही आनंददायक एहसास है। जितने घबराए हुए, डरे हुए आप इस दुनिया में जन्म लेते हैं, उससे ज़्यादा घबराए हुए आप इस दुनिया को छोड़ते हैं। और यह बात साबित करती है कि अभी आप कहीं नहीं पहुँचे। जन्म से लेकर मृत्यु तक आप वहीं के वहीं हैं, आपकी अंतर यात्रा शुरू नहीं हुई है। तो जो लोग भी ध्यान को प्राप्त हुए हैं वो लोग शांत हो गए हैं, क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया का खेल पता चल गया है और भीतर के आनंद ने उन्हें शांत कर दिया है। अब उन पर बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ता।